एक छोटे से गांव में श्याम नाम का आदमी रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें फसल उगाकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। देखो तो हमारी धान की फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ, इस बार हमें पिछली बार से ज्यादा पैसे मिलेंगे अपनी फसल के। पिताजी, तब तो हम लोग अपना सारा कर्जा चुका देंगे जमींदार को। हाँ, इस बार तो लगता है सारा कर्जा चुकाकर हम अपने बाकी के खेत जमींदार से वापस ले लेंगे और फिर से फसलें उगाएंगे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। अब फसल काटने का समय आ गया। लेकिन ये क्या, अचानक बहुत बारिश होने लगी। 4 दिनों तक लगातार बारिश हुई। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? हमारी पूरी फसल बारिश में बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब फिर से अगली फसल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगली फसल के बीज के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं हैं। हाँ, हमने तो सारी उम्मीद इस फसल से लगा कर रखी थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। अब क्या करूं मैं? सुनिए जी, ये मंगलसूत्र गिरवी रख के पैसे ले आइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कुछ और इंतजाम करता हूं। श्याम कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, तुम्हें याद है कुछ साल पहले मैंने अपने दोस्त किसान को कुछ रुपए दिए थे? क्यों ना उसी से मांग कर देखूं? हाँ, याद है कि आपने अपने दोस्त को रुपए दिए थे। जब आपके दोस्त को जरूरत थी तब आपने उनकी मदद की थी। अब हमें उनकी मदद की जरूरत है। ठीक है, मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगा ताकि रात होने से पहले वहां पहुंच जाऊं। सुबह होती है और श्याम शहर के लिए निकल जाता है जहां उसका दोस्त किसान रहता है। चलते चलते रात हो चुकी थी, लेकिन शहर अभी दूर था। वो अभी किसी दूसरे गांव तक ही पहुंचा था। शहर तो अभी दूर है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्यों ना यही कुछ खा लूं? पास ही एक छोटे से घर से रोशनी आ रही थी। उसने सोचा कि शायद यहां कुछ खाने के लिए मिल जाए, इसलिए श्याम उस घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे से उसने आवाज लगाई, अंदर कोई है? घर के अंदर से किसी बुजुर्ग औरत की आवाज आई, कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? माँ जी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? अरे, इस वक्त मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। जो कुछ भी बचा हो आपके पास मुझे दे दो। मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 अंडे हैं, खाओगे तुम? हाँ माँ जी, मुझे खिला दो। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो बूढ़ी औरत अंदर गई और 2 अंडे पकाकर लाई। श्याम अंडे खाकर बहुत खुश हुआ। माँ जी, आपने मुझे खाना दिया है, मैं इसके बदले आपको क्या दूं? 2 अंडे के तुम मुझे 5 रुपए दे दो बस। माँ जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ। कल वापस लौटते समय आपके पैसे दे दूंगा। आप मुझ पर भरोसा रखना। कोई बात नहीं, तुम वापस आकर पैसे दे देना। ठीक है बोलकर श्याम वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो शहर में अपने दोस्त के पास पहुंचा। आओ श्याम, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई तुमसे। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। क्या बात है श्याम, मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम मुझसे खुलकर बात करो, आखिर हम बचपन के दोस्त हैं। किशन, इस बार बारिश ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। बहुत नुकसान हुआ है। अब अगली फसल के बीज के लिए मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं है। मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो? उधार? क्या बात कर रहे हो श्याम? तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझे रुपए दिए थे जब मुझे बहुत जरूरत थी, और वो रुपए मैंने आज तक तुम्हें वापस नहीं किए। नहीं नहीं, मैं वो रुपए वापस लेने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी श्याम। आज मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारी वजह से ही है। तुम्हारे दिए हुए रुपए से मैंने इस शहर में अपना काम शुरू किया और देखो आज उसी से सब कुछ है मेरे पास। किशन श्याम को पैसे देता है।
रात शहर में बिताकर दूसरे दिन श्याम पैसे लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे याद आता है कि उसे बूढ़ी अम्मा के पैसे देने हैं। ये सोचकर वो बूढ़ी औरत के घर आया और बोला, माँ जी, कल जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपने मुझे खाना खिलाया था, लेकिन मेरे पास उस खाने के पैसे नहीं थे। आज मैं पैसे देने आया हूँ। अरे, एक दिन में ही तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? मैं शहर गया था अपने दोस्त से रुपए लेने। ये बोलकर उसने बूढ़ी औरत को सारी बात बताई। ये सुनकर उस बूढ़ी को पता चल गया कि इसके पास काफी पैसा है। उस औरत के मन में लालच आ गया और उसने कहा, बेटा, तुम बहुत कम पैसे दे रहे हो मुझे। जब मैंने तुमसे कहा था तब इसकी कीमत 5 रुपए थी, लेकिन अब इसकी कीमत 500 रुपए है। माँ जी, 500 रुपए कैसे हो गए? बेटा, जो तुमने अंडे खाए वो साधारण अंडे नहीं थे, सोने के अंडे थे। अगर मैं उनको न पकाती तो आज इन अंडों से मुर्गियां निकलती और कल फिर सोने के अंडे, जिन्हें बेचकर मुझे हजारों रुपए मिलते। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपको देने के लिए उतने पैसे नहीं हैं मेरे पास। मैंने अपनी फसल के बीज के लिए अपने दोस्त के पैसे उधार लिए हैं। बूढ़ी औरत श्याम की एक बात नहीं सुनती और गांव के सरपंच के पास उसको लेकर जाती है और सारी बात बताती है। इसका हिसाब किताब कल करेंगे। आज इसको गांव में इस पेड़ से बांध देते हैं, कल इसका फैसला होगा। शाम को चौपाल के एक पेड़ से बांध दिया जाता है। अगले दिन पूरा गांव चौपाल के पास इकट्ठा होता है। श्याम को भी वहां लाया जाता है। मुझे पूरी बात बताओ कि क्या हुआ। श्याम की बात सुनने के बाद सरपंच कहता है, मुझे कुछ दिन का समय और चाहिए फैसला करने के लिए। कितना समय चाहिए सरपंच जी? बस 1-2 दिन, क्योंकि कल मैंने मूंगफली बोई है। कल वो फसल तैयार हो जाएगी तो कटाई करने का काम है, फिर परसों बाजार में बेचना पड़ेगा। सरपंच जी, ये कैसे हो सकता है कि 2 दिन में मूंगफली की फसल तैयार हो जाए? जब एक दिन में अंडे से मुर्गी और फिर मुर्गी से अंडा हो सकता है तो मूंगफली क्यों नहीं? ये बात सुनकर पूरे गांव वालों को समझ आ गया कि इस बूढ़ी औरत ने श्याम को ठगने के लिए ऐसा किया। बूढ़ी औरत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो श्याम से माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको 5 के बदले 10 रुपए दे देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे तब खाना खिलाया था जब मुझे जरूरत थी। इसके बाद श्याम अपने गांव आता है और अपनी पत्नी और बेटे को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। आखिर सरपंच जी ने न्याय कर ही दिया। हाँ, चलो अब हम अपनी दूसरी फसल बोने की तैयारी करेंगे। दूसरे दिन श्याम बाजार से नए बीज लाने जाता है। फिर कुछ दिनों में दोनों पति पत्नी मिलकर बीज बोने का काम करते हैं और कुछ महीनों में उनके सामने लहलहाती फसल खड़ी होती है, पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल। श्याम और सुनीता दोनों मिलकर फसल की कटाई करते हैं और बाजार जाकर बेचते हैं। इस बार बहुत अच्छे पैसे मिले हैं फसल के। देखो कितने ज्यादा रुपए मिले हैं, इससे तो हम अपने पूरे खेत छुड़ा लेंगे। हाँ, हमारे दुख के दिन खत्म हो गए समझिए। चलो अब मैं जमींदार को पैसे देकर अपने बाकी खेत छुड़ा लेता हूँ। हाँ हाँ, जाइए। श्याम जमींदार के पास जाता है। क्या रे श्याम, सुना है इस बार तेरी फसल बहुत अच्छी हुई थी? हाँ सरकार। तब तो इस बार सारा कर्जा चुका ही देगा। क्यों, सही बोल रहा हूं ना? हाँ सरकार, मैं अपने रुपए साथ लाया हूं, कहकर रुपए देता है। चलो, आज तूने बड़ा काम कर ही दिया। सरकार, मेरी जमीन के कागज? हाँ हाँ, वो भी देता हूं। ये लो अपनी जमीन के कागज। धन्यवाद सरकार। श्याम जमीन के कागजात लेकर घर आता है। सुनीता, राजू, आओ आओ, देखो हमारे जमीन के कागज मिल गए। मतलब अब सारे खेत आ गए हमारे पास? हाँ हाँ, अब से हम फिर से कई खेतों के मालिक हैं। तब तो पिताजी अब आप ट्रैक्टर खरीदोगे ना? हाँ बेटा, ट्रैक्टर भी लेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार से मिठाई लेकर आता हूँ।
आज बहुत सालों के बाद ये खुशी आई है मेरे घर में। पिताजी, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगा। ठीक है, चलो। श्याम और राजू बाजार जाते हैं और मिठाई खरीदकर घर वापस आते हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कहकर थैले से एक साड़ी निकालता है। नई साड़ी? लेकिन आज तो कोई त्योहार नहीं है। हमारे लिए तो आज ही त्योहार है। और अपने हाथ से मिठाई निकालकर सुनीता और राजू को खिलाता है। पिताजी, अब हम अपने खेतों में कब से काम शुरू करेंगे? बस 1-2 दिनों में। लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। खेतों का काम मैं और तुम्हारी माँ देख लेंगे। ठीक है पिताजी, लेकिन कभी कभी मैं भी आप दोनों के साथ खेत में जाया करूंगा, ताकि पढ़ाई के साथ साथ मुझे फसलों की भी जानकारी रहे। क्या बात है, हमारा बेटा कितना समझदार है। फिर तीनों हंसते हुए मिठाई खाते हैं। कुछ दिनों बाद श्याम और सुनीता अपने खेतों में नए बीज बोते हैं। देखते ही देखते एक नई फसल तैयार हो जाती है। अब श्याम ने ट्रैक्टर भी खरीद लिया है और पूरे गांव में सबसे अच्छी फसलें श्याम की ही होती हैं। हेलो दोस्तों, नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।